सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्रणाम। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जीवित कहानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस माँ की मेहरबानी चाहिए। साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के सहयोग से और आशीर्वाद से हमारे पास 1000 से अधिक साथी जुड़ चुके हैं, आ चुके हैं इस टीम में। मैंने मनोविज्ञान की एडजस्टमेंट, इंटेलिजेंसी और मोटिवेशन के 3 बेहतरीन टॉपिक्स आपको अपलोड कर दिए हैं मेरे चैनल पर। आप उनको देख करके उनसे लाभान्वित हों। आज मैं आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अपने मनोविज्ञान का सीखना, जिसे कि मनोविज्ञान की भाषा में अधिगम कहते हैं, वो लेकर के आपके बीच आया हूं। तो सीखना क्या होता है, सीखने के सिद्धांत क्या है, आखिरकार इंसान क्यों सीखते हैं, सीखने का बेहतरीन तरीका क्या है, और एक अध्यापक के लिए इस कंसेप्ट का महत्व क्या है, ऐसे बिंदुओं पर हम चर्चा इस प्रकरण में करेंगे। सबसे पहले इस अधिगम प्रकरण की जो परिभाषाएं हैं बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों की, वो हम लेकर आए हैं और वो परिभाषाएं हमें अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। अगर हमारी परिभाषाओं पे पकड़ है तो ऐसी स्थिति में हम बहुत ही आसान तरीके से उस कंसेप्ट को, इस संप्रत्य को सीख सकते हैं। तो मेरे प्रकरण में शॉर्ट ट्रिक में आप सभी इसकी अधिगम की सभी परिभाषाएं सीखेंगे इजी तरीके से। और यदि आपने चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लें, शेयर कर दें और हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसा कि मैं आप सभी को कहता हूं कि पढ़ाई जो होती है ना, वो शब्दों के साथ खेलना होता है, और ये शब्दों का खेल ही एक तरीका है जिसके माध्यम से हम किसी को सिखा सकते हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही हैं, हम उसी आधार पर जो है अधिगम की परिभाषाएं करेंगे। तो सबसे पहली परिभाषा देखिए, ये जो परिभाषा अधिगम की वो हम करेंगे वुडवर्थ की परिभाषा। वुडवर्थ क्या कहते हैं? वुडवर्थ कहते हैं कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है। प्रक्रिया है, प्रक्रम है। तो हमें विकास से वह को जोड़ लेना है। विकास की प्रक्रिया किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा, यह ध्यान रखना है। इसी प्रकार हम वुडवर्थ की एक और परिभाषा तैयार कर लेंगे जो चर्चित है कि सीखने का मतलब होता है सीखना नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करना है। नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना है। ये लीजिए। तो विकास की वैसे हमने वुडवर्थ की परिभाषा कर ली, हमें याद हो गई, लेकिन साथ में आप ये भी याद कर लीजिए, एक के साथ एक इसको करेक्ट करके अपने माइंड में रखना है। अब अगली जो परिभाषा है वो है क्रोनबेक। क्रोनबेक क्या कहते हैं कि सीखना अनुभव से होने वाला परिवर्तन है। अनुभव से होने वाला परिवर्तन। देखिए, क्रोनबेक ने अनुभव का कहा है कि अनुभव से होता है, अनुभव से होने वाला परिवर्तन। अब आप इसके साथ गेट्स की परिभाषा तैयार कर लीजिए। गेट्स कहते हैं कि सीखना जो है ना, वो अनुभव के साथ साथ अनुभव व प्रशिक्षण से होने वाला परिवर्तन है। प्रशिक्षण से होने वाला परिवर्तन।
तो सीखना अनुभव व प्रशिक्षण से होने वाला परिवर्तन, हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं वो सीखना केवल अनुभव से होने वाला व्यवहार में परिवर्तन है, ये बात। तो देखिए कितना अंतर है। क्रोनबेक ने केवल अनुभव कहा है, गेट्स ने अनुभव और प्रशिक्षण दोनों कहा है। तो हमें गेट्स गैर ज्यादा अक्षर है इसलिए 2 शब्द हैं, अनुभव में 1 शब्द है, तो क्रोनबेक पहले आता है, तो 1 का अपने को ध्यान रखना है। दूसरी तरफ यदि यहां पे आ जाए मॉर्गन की परिभाषा, देखिए मॉर्गन कहते हैं कि सीखना जो होता है वो व्यवहार में अनुभव व अभ्यास से, व्यवहार में अनुभव व अभ्यास से होने वाला परिवर्तन है। देखिए अब यहां पे इसको अपने को ध्यान में रखना है कि मॉर्गन एक शब्द इस्तेमाल किया इस परिभाषा में, वो है ऐसा परिवर्तन जो क्या होता है, स्थायी शब्द इस्तेमाल किया मॉर्गन ने कि सीखना अनुभव और अभ्यास से होने वाला स्थायी परिवर्तन है। देखिए अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे कि गन है, गन जो होती है ना वो जो भी परिवर्तन लाती है वो स्थायी लाती है। इस प्रकार से इस ट्रिक को आप याद कर लीजिए कि बंदूक से जो इलाज होते हैं वो पक्के ही होते हैं। तो इस प्रकार हमें ध्यान रखने की स्थायी शब्द को इससे अपने को माइंड में जोड़ने का एक ट्रिक, मतलब अपने कह सकते हैं इसको एक ट्रिक है ये। तो ये अपने को ध्यान रखनी है। तो एक तो ये ओनली ट्रिक के माध्यम से हम इसको पकड़ लेंगे इस शब्द को। आगे देखिए अगली जो परिभाषा है वो है मर्सेल की। मर्सेल कहते हैं कि सीखने की असफलताएं समझने की असफलताएं हैं। यानी कि अगर हम समझकर नहीं सीखेंगे तो हमारा सीखना भी क्या होगा, असफल होगा। तो सीखने की जो असफलताएं हैं वो समझने की असफलताएं हैं, ऐसी परिभाषा है मर्सेल की, हमें ये ध्यान रखना। तो एक शानदार जो परिभाषा दी है, खूबसूरत जो परिभाषा दी है, उस रूप में हम इसको देख सकते हैं। आगे गिलफोर्ड कहते हैं, जेपी गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन सीखना है। देखिए ये भी 2 जो खूबसूरत परिभाषाएं हमने एक साथ लिखी हैं। और कै आएगा तो केलाम हो आएगा, गए आएगा तो 2 शब्द हो जाएंगे, लेकिन मॉर्गन आएगा तो क्या शब्द आएगा, गन शब्द आते हैं, क्या हो, स्थायी परिवर्तन वाला शब्द आएगा। ये हमें ध्यान रखना है। परिभाषा है कॉल्विन की। कॉल्विन क्या कहते हैं कि सीखना जो है सीखना ऐसे परिवर्तन है जो मौलिक होते हैं। हमारा जो मौलिक व्यवहार होता है उसमें होने वाले परिवर्तन। सीखना मौलिक व्यवहार में अनुभव से होने वाला परिवर्तन है। होने वाला परिवर्तन है। देखिए अब यहां पे विन का मतलब है जीत। जीत तभी होती है जब मौलिकता होती है। हमारे काम में क्या होती है भाई, मौलिकता होती है। हमारे काम में यदि मौलिकता है तो हमारी जीत क्या होगी, पक्की होगी। तो विन शब्द से हम मौलिक शब्द का ध्यान रखेंगे। बात सभी एक ही करें, अनुभव से होने वाले परिवर्तन। ये बात किसने कही है भाई, देखो ये क्रोनबेक ने भी कही है, लेकिन इन्होंने मौलिक व्यवहार, सीखना क्या है, मौलिक व्यवहार में अनुभव से होने वाला परिवर्तन, ऐसी बात विन कहेगा। तो विन में मौलिक शब्द ध्यान रखेंगे। जीत कब होगी भाई, जब हम खुद मौलिक होंगे, हमने खुद बनाए होंगे कई चीजों को याद करने के
तरीके, तभी हमारी जीत हो सकती है, वरना जीत नहीं हो सकती। तो यहाँ पे मौलिक तरीके मैं आपको बता रहा हूं। वुडवर्थ ने कहा विकास, वी से वुडवर्थ को जोड़ा, और वुडवर्थ की एक और साथ के साथ हमने याद की कि नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना। फिर हमने 3 परिभाषाएं एक साथ तैयार की। सीखना अनुभव से होने वाला परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन? अनुभव से जो होता है व्यवहार में। तो ये किसने कहा? क्रोनबेक का आया। लेकिन अनुभव और प्रशिक्षण होते ही 2 शब्द आते ही कौन हो जाएगा भाई? गेट्स हो जाएगा, क्योंकि कै से गे ज्यादा है तो 2 हो जाएंगे। और फिर मॉर्गन आएगा, तो मॉर्गन अनुभव व अभ्यास से होने वाला स्थायी परिवर्तन, स्थायी शब्द आएगा। तो यहां पे अपने को ध्यान रखना है, मॉर्गन ने जब परिभाषा दी थी तो पहले ये कहा था कि अनुभव और अभ्यास से जो कुछ समय के लिए जो परिवर्तन होता है वो होता है सीखना, ऐसा पहले का। फिर अनेक शोध किए, शोध करते हुए अपनी नई परिभाषा अपने साथियों के साथ इन्होंने पेश की। क्या कहा कि भाई सीखना जो होता है वो तो स्थायी होता है भाई, ऐसा इन्होंने कहा। व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ये कह दिया इन्होंने। देखो तो ये क्या हुआ? मॉर्गन की परिभाषा। अब मर्सेल और गिलफोर्ड, इन दोनों की परिभाषाएं ऐसी परिभाषाएं जो हमें आनंद देती है, खूबसूरत परिभाषाएं जिन्हें कह सकते हैं, जैसे कि सीखने की असफलताएं समझने की असफलताएं है ना। दूसरा गिलफोर्ड कहता है व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, एक व्यवहार ने दूसरे व्यवहार को प्रभावित किया, परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन क्या कहलाएगा? सीखना, ऐसा गिलफोर्ड ने। तो ये खूबसूरत परिभाषाओं की बात मैं कह सकता हूं कि जो अच्छी खूबसूरत परिभाषाएं हैं वो। आगे कॉल्विन ने क्या कहा? सीखना मौलिक व्यवहार में अनुभव से होने वाले परिवर्तन है। तो इसमें मूल शब्द अपने को ध्यान रखना है, कौन सा है भाई? मौलिक। मौलिक होंगे तो विन करेंगे, तो विन से इसको इस प्रकार तैयार करेंगे। अब आप ज्यादातर आपने देखा कि सीखना क्या है? एक परिवर्तन है। मतलब हम पहले कैसे थे और हम आज हमने तरीका क्या अपना लिया नया, अपने व्यवहार को किस प्रकार चेंज कर लिया, कैसे ढाल लिया, ये सीखना है। ऐसी बात निकल के आ रही है। छोटी सी परिभाषा अगर मान लो आपसे पूछ जाएगी छोटी सी परिभाषा बता दो हमें, तो छोटी परिभाषा देखिए, पील की परिभाषा है। क्या है सीखना? सीखना परिवर्तन है। सीखना व्यक्ति के व्यवहार में, सीखना व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन है। देखिए इतनी सी परिभाषा है ना। सीखना व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन। पील, पै आ गया और पै से क्या आ गया भाई? परिवर्तन आ गया। परिवर्तन, सीधी परिवर्तन की बात करें छोटी सी तो क्या आएगा? पील आएगा। पील के साथ आप मर्फी की, अपने मर्फी कह सकते हैं, मर्फी की परिभाषा भी कर सकते हैं। देखिए इसमें मर्फी, पील, फील ऐसे याद कर लो चाहे दोनों को, पील और फील। इन्होंने कहा, मर्फी ने कहा कि सीखने में सभी प्रकार के परिवर्तन शामिल होते हैं, सभी प्रकार के परिवर्तन। तो ये तो वो बात हो गई कि परिवर्तन ही है सीखना। तो पील जो कहेगा छोटी परिभाषा वही मर्फी कहेगा। तो 2 परिभाषाएं हमें ये ध्यान रखनी है। अब आगे हम बात करते हैं, आप सभी जानते हैं थार्नडाइक की परिभाषा। थार्नडाइक की परिभाषा, सीखना क्या होता है? वो कहते हैं कि सीखना उत्तम प्रतिक्रिया का चयन करना होता है। जैसे थार्नडाइक ने बिल्ली में प्रयोग किया था और बिल्ली ने एक उत्तम प्रतिक्रिया का चयन किया, और वही क्या है? सीखना है। तो ऐसी बात यदि आ जाए कि उत्तम प्रतिक्रिया का चयन करना है ना, और उस उत्तम प्रतिक्रियाओं को अपने ज्ञान से जोड़ना, ऐसी बात आ जाए तो वो किसकी परिभाषा होगी भाई? थार्नडाइक की। तो मैं लिख देता हूं हल्का सा, उत्तम प्रतिक्रिया का चयन भाई किसने किया? उत्तम प्रतिक्रिया का चयन किया थार्नडाइक की बिल्ली ने किया। वो पंजा लगाया था ना, सही प्रतिक्रिया की थी। तो उत्तम प्रतिक्रिया का चयन करना और उसे मस्तिष्क से जोड़ना, ये परिभाषा ध्यान रखेंगे अपनी। किसकी है भाई? थार्नडाइक की परिभाषा। इसको हम इस प्रकार याद कर लेंगे। दूसरी तरफ पावलोव का, पावलोव तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है ना। पहले शरीर शास्त्री थे, बाद में आगे जाकर के मनोवैज्ञानिक बहुत सारे जो है सिद्धांतों को इन्होंने दिया आगे जाकर के। तो पावलोव शरीर शास्त्री होते हुए मनोवैज्ञानिक की संज्ञा लेके चले गए। देखिए तो पावलोव जो है इन्होंने क्या कहा कि अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा, अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा, अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा आदत का निर्माण करना, अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा आदत का
निर्माण करना सीखना कहलाता है। तो आप सभी जानते हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, जो फेमस सिद्धांत है, किसने दिया? पावलोव ने दिया। और ऐसी परिभाषा आ जाए कि अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा आदत का निर्माण करना, ये सीखना है तो कौन कहेगा भाई? पावलोव कहेगा। उत्तम प्रतिक्रिया किसने की थी भाई? बिल्ली ने की थी। तो हमें थार्नडाइक याद आ जाएगा, पावलोव की फेमस परिभाषा है। और स्किनर की परिभाषा देखिए। स्किनर कहते हैं कि सीखना जो होता है वो हमारे उत्तरोत्तर व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करना है। एक सही व्यवस्थापन है, एक सामंजस्य है। हमारा एक व्यवहार होने के बाद अगला व्यवहार, फिर उससे अगला व्यवहार, फिर उससे अगला व्यवहार, एक उत्तर के बाद उत्तर, उत्तरोत्तर, एक के बाद एक व्यवहार, उसमें सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया है। तो सीखना क्या है? उत्तरोत्तर व्यवहार में, उत्तरोत्तर व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया है। सामंजस्य स्थापित करने की क्या है? प्रक्रिया है। एक व्यवस्थापन है, एक अपने कह सकते हैं अनुकूलन है, ऐसा भी आ सकता है। देखो, सामंजस्य बिठाना, सामंजस्य को क्या कह सकते हैं अपने? अनुकूलन भी कह सकते हैं। तो सामंजस्य आ जाए, अनुकूलन आ जाए, है ना, उत्तरोत्तर व्यवहार में अनुकूलन करने की प्रक्रिया है ना, ऐसी बात आ जाए तो अपने को ध्यान रखना है कौन है भाई? स्किनर है। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई किसकी? स्किनर की। हमें इनको भी याद कर लेना है। अब बात आती है कि हिलगार्ड नामक विद्वान है, हिलगार्ड क्या कहते हैं कि हिलगार्ड ने कहा, हिलगार्ड कहते हैं कि व्यवहार में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है, प्रगतिशील परिवर्तन। सीखना व्यवहार में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है। तो देखिए, हिलगार्ड, हिलता रहता है, जो हिलेगा वो क्या करेगा भाई? प्रगति करेगा। तो व्यवहार में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है ना, तो जो चीज हिलती रहेगी वो प्रगति करेगी। तो प्रगतिशील परिवर्तन है व्यवहार का। ये बात किसने कही भाई? हिलगार्ड ने कही है। हिलगार्ड की ये परिभाषा हम इस प्रकार याद करेंगे। तो देखिए कितनी परिभाषाएं हमने इजीली तरीके से की है। अब बात करते हैं कि आखिरकार बेहतरीन सीखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सीखने की शर्तें क्या है। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सीखने की आवश्यक शर्तें बताइए। तो सबसे पहली जो सीखने की शर्त होती है विद्यार्थियों, वो होती है मोटिवेशन, प्रेरणा। आपके अंदर यदि प्रेरणा है, किसी काम को करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो ये प्रेरणा आपको आगे तक ले जाती है। तो पहली चीज है प्रेरणा। दूसरी चीज है, जब आपने प्रेरणा आपके अंदर है, मोटिवेशन है किसी काम को करने की, आपको जी जान से उसमें लगे हुए हैं, ये आपकी मोटिवेशन उस काम को गति देते हैं। आप उस काम को बहुत बार करिए, बहु प्रतिक्रिया। प्रेरणा आपके अंदर आई, आपने बहु प्रतिक्रियाएं की, बहुत बार बार उसको किया, बार बार करके देखा, देखिए, है ना। ये हो गई दूसरी शर्त कि बहु प्रतिक्रिया कीजिए। जब आप बहु प्रतिक्रिया करेंगे तो आपको पता है कि कुछ तो सही हो जाएंगी, कुछ गलत हो जाएंगी। मोटिवेट आप हैं, ऊर्जावान है, आपको बनना है। उसके बाद आपने बहुत काम किया, लेकिन वो काम कुछ सही होगा और कुछ क्या होगा? गलत होगा। दोस्तों, गलत होने पे निराश नहीं होना, और यदि आप उसको सही दिशा में कर रहे हैं, एक सुकून की नींद ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अपने आप को क्या दीजिए? पुनर्बलन दीजिए। 2 घंटे 3 घंटे पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद एक अच्छी सी चाय बनाइए, या अच्छी सी चॉकलेट या कोई टॉफी इत्यादि खा लीजिए, या 5 मिनट के लिए थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। एक पुनर्बलन अपने आप को दीजिए। तीसरे नंबर पर पहले मोटिवेशन, मोटिवेट होना है, अभिप्रेरित रहना है। दूसरी शर्त है बहु प्रतिक्रिया करना, बहुत से काम करने हैं। फिर अपने आप को ऊर्जा देनी है, पुनर्बलन देना है। और अंत में जो सही क्रिया आपने की है, उस पर आपने पुनर्बलन लिया है, उसको आपको बार बार करते हुए अभ्यास के माध्यम से स्थायी बनाना है। तो चौथी जो शर्त है वो है अभ्यास। तो सीखने की जो शर्तें होती है मूलतः वो कितनी होती है भाई? 4 होती है। पहली शर्त क्या है सीखने की? अभिप्रेरणा का होना, फिर बहुत प्रतिक्रियाएं करना, फिर पुनर्बलन को प्राप्त कर लेना, और अंत में जो महत्वपूर्ण है वो है अभ्यास को कर लेना, अभ्यास करना, उस चीज पर बार बार प्रैक्टिस करना। आप ये सभी परिभाषाएं तभी सीखेंगे जब बार बार 1-2 बार इसको लिख के देखें, बार बार थोड़ा बहुत अभ्यास करेंगे, तो आपके दिमाग में ये स्थायी हो जाएगा। तो यहाँ पे
अभिप्रेरणा की मुख्य परिभाषाएं आपने तैयार कर ली है, कंसेप्ट आपके दिमाग में आ गया है, सॉरी अपने अधिगम का एक कंसेप्ट आपके दिमाग में आ गया। कंसेप्ट क्या है कि सीखना जो होता है वो एक परिवर्तन है। सीखना क्या है? एक परिवर्तन है। ये परिवर्तन जो होता है ये अपने आप में अनुभव से होता है, प्रशिक्षण से होता है, अभ्यास से होता है। ये बातें यहां निकल करके इसके अंदर आई है, लेकिन ये श्योर है कि एक परिवर्तन होता है जो अपने जीवन में चलता है, जो अपने विकास में सहायक होता है, ऐसा जो कि वुडवर्थ ने कहा है।